देखो, जब छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ देहांत हो गया तो औरंगजेब के द्वारा यू डायलॉग दिया जा रहा है कि मेरो इतना बड़ा दुश्मन जो कि शेर के समान हो, क्यों खत्म कर दियो, तो खुदा उनको जन्नत के दरवाजे खुले रखियो। अब यहाँ सोचने वाली बात यू है कि कोई भी मतलब औरंगजेब इतना दयालु ना हो और ना ही औरंगजेब इतना महान हो जो ऐसी बात करता हो, वो एक क्रूर शासक हो, तो ऐसी बात तो करने को कोई मतलब ही ना। तो यहाँ डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल गलत होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जब यहाँ देहांत हुआ तो सभी कितने खुश हो रहे हैं, क्या उन्हें बिल्कुल भी उनके बारे में जानकारी नहीं? मतलब कोई भी इंसान अपने दुश्मन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखे कि वो कितना ताकतवर है या आगे को आके। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया तो सब पता है कि छत्रपति संभाजी महाराज हैं अगले उत्तराधिकारी, और औरंगजेब के यहाँ किसी भी ना पता है, सब जश्न मना रहे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के सैनिक जब बुरहानपुर पर अटैक कर रहे हैं तो मुगल कांप जाए रहे छत्रपति संभाजी महाराज के नाम, मराठाओं के नाम। ये बात तो सच है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जो उत्तराधिकारी सिद्ध करना चाह रहे राम राज्य को, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा योग्यता के ही आधार पे उत्तराधिकारी चयन होना चाहिए। लेकिन जो उत्तराधिकारी की पद्धति ही वो थोड़ी भिन्न ही, इसलिए यू भेदभाव ना होना चाहिए। कहने का मतलब यू है कि सभी के दिमाग में स्पष्ट रहना चाहिए कि अगले उत्तराधिकारी ये हैं और यही रहेंगे। किसी भी कोई भी संदेह ना होना चाहिए, क्योंकि संदेह होने पर क्या होगा कि नई युक्ति जन्म ले जावे, फिर वह सच बनाने में पूरा प्रयास लगाते हैं। यूँ भी बात सही है कि अगर घर में जिस हिसाब से छत्रपति संभाजी महाराज के ही विरुद्ध खड़े होने लगे हैं चोरी चोरी से, तो यूँ बात तो होनी चाहिए कि घर में सबन के एक मत होने चाहिए, सब सहमत होने चाहिए और सबन की बात सुननी भी चाहिए जो मालिक के घर को। क्योंकि अगर घर के विरुद्ध अगर एक भी हो या संतुष्ट नहीं हो पाया तो घर में बहुत बेकार काम कर सके, घर बिगाड़ सके। मेरे यूँ समझ में ना आ रही कि जो यू अकबर है शहजादो, मतलब छत्रपति संभाजी महाराज तो इतना सुनने के बाद भी इतना बेशरम की तरह उनकी मदद लेने को तैयार है। यूँ नहीं है कि चलो जावे, नहीं, वह मदद ही चाहिए, बिल्कुल टूटो पड़ो खत्म है। जब छत्रपति संभाजी महाराज नींद में सो रहे हैं तो अचानक सपना आया हो तो एक बात ही खटकती रही जीवन भर उन्हें, जो उन्हें बार बार मूवी में दिखाया जा रहा हो कि उन्हें बार बार सपनों आक रहे हो और वहाँ में वो आयशा आयशा पुकारे रहे। ये सच्ची बात है, ऐसे होकर है बचपन में अगर कोई बात बैठ जाए तो जिंदगी भर खटकती रहे। बताओ तनक से बालक बकरी ने चरा रहा हो, कितना बुरा करो वह बालक के संग में मूवी में, बिल्कुल ऐसे ही करो जैसे बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के संग करो, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे यहाँ छत्रपति संभाजी महाराज 150 जने इकट्ठे या किले में और अचानक से 5000 की सेना आ गई ही हमला करने। अगर यही कोई मुगल राजा होता ना 100% भाग जाता हो अपनी जान बचा के। यूं ही तो फर्क है बस मराठा राजा और मुगल राजा में, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज गए नहीं, बोले अब जो होना है होएगो, युद्ध करो जाएगो। इसमें यह सीख सकते हैं कि जो होना है होता तो वही है, हमारे पास रह जाता है हमारा पराक्रम, हमारी बुद्धि और हमारी मेहनत। इनसे जो सब हासिल कर सकते हैं वही कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जो होना होता है वही होता है। क्रूरता को बढ़ावा दिया जाता है डर फैलाने के लिए, अपना जज्बा कायम करने के लिए, अपनी जिद सही ठहराने के लिए। लेकिन डरता वही है जो कमजोर होता है, जो सक्षम है, जो ताकतवर है, उसको नहीं डरा सकता। हम इस मूवी से यह भी सीख सकते हैं कि जो प्रण हमने लिया है, जो हमने करने की ठानी है, उसको तुरंत कर लेना चाहिए, बाद पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपनी हिम्मत भी नहीं हारनी चाहिए। जीवन मिला है एक बार, मन भर के जीना चाहिए, परेशानियों का अंत नहीं है। क्योंकि यही कहना चाहूंगा कि अगर उस रात गद्दारी ना हुई होती तो इतिहास आज कुछ और होता। वैसे मूवी बहुत ही शानदार है और मूवी में ज्यादा कमी भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि इतिहास के ऊपर है, बताया वही गया है जो घटित हुआ है। और आखिर में यही कहना चाहूंगा, आपको कौन कौन से चरित्र पसंद आए, क्योंकि चरित्र बड़े कमाल के हैं और सब अपने जैसा ही चुनना चाहते हैं। इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। जैसे अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का रोल निभाया है और औरंगजेब का इसमें एक ही लक्ष्य है कि अपना परचम दक्कन तक लहराना और किसी भी तरह से दक्कन को जीत कर हासिल करना। और यह उद्देश्य इस मूवी में औरंगजेब का अधूरा ही रह गया। विक्की कौशल जो कि रोल निभा रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज का, और उनका एक ही उद्देश्य है कि जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उद्देश्य स्वराज की स्थापना करना, वही इनका उद्देश्य है। और ये चाहते हैं अपनी संस्कृति को बचाना, अपना धर्म बचाना और यह लोगों को विश्वास दिलाना कि हमारी संस्कृति हमारा धर्म सबसे अच्छा है। और ये वाकई बात है। जीनत औरंगजेब की लड़की, और इनका कोई उद्देश्य नहीं है, इनका बस एक ही उद्देश्य है औरंगजेब के साथ चलना। और इन्होंने शादी नहीं की क्योंकि इसे औरंगजेब के साथ रहना है। अब आप बात करेंगे कि मुझे कौन से पात्र पसंद आए, तो मैं अपनी बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा पात्र जो पसंद आया वो है हम्बीराव मोहिते। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा ये इसलिए पसंद आए क्योंकि इन्होंने एक छत्रपति को तैयार किया है। बाकी मूवी तो है ही अच्छी, बेहतरीन है। जो कमी रह गई है उन्हें आप कमेंट बॉक्स में बताओ।